बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्ले नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है और प्ले नंबर 2 का पार्ट नंबर ये 3 है। और पार्ट नंबर 3 में हमने देखना है कि लास्ट में पार्ट नंबर 2 में आपको बताया था कि एक स्पेसशिप जो थी ज़मीन की तरफ लैंड कर चुकी थी। जान उनकी तरफ गया था। उस स्पेसशिप से जो आदमी निकला है उससे उसने मुलाकात की है। और दरमियान में हमने देखा था कि जो रॉजर स्पेल्डिंग है और इसकी जो वाइफ मिसिस स्पेल्डिंग है, रॉजर स्पेल्डिंग को तो फिर भी बिलीव नहीं हो रहा था, देख के भी वो यकीन नहीं कर रहा था कि ऐसा कभी हो सकता है। और जहाँ तक बात मिसिस स्पेल्डिंग की थी तो वो स्पेसशिप उसके रोज़ गार्डन पे लैंड की हुई थी। वो उसके रोज़ गार्डन के बारे में काफ़ी फिक्रमंद थी, बार बार कहती है मेरा रोज़ गार्डन तबाह हो गया है, रॉजर इसे को मेरे रोज़ गार्डन से हटा दे, लेकिन उसकी कोई बात सुन नहीं रहा था। और एलन जो दरमियान में थी, एलन जॉन के बारे में फ़िक्रमंद थी क्योंकि जॉन जो है उस स्ट्रेंजर की तरफ, उस अजनबी की तरफ गया हुआ था। और उनके साथ अलेक्स लैग भी उसकी हुई। फिर वो उसको लेके इन तीनों की तरफ आता है, रॉजर और मिसिस स्पेल्डिंग, और एलन की तरफ आता है, इनके साथ हैंडशेक करते हैं। फिर उनके साथ थोड़ी बहुत गपशप होती है और उसका जो लुकिंग थी, उसकी जो अपीयरेंस थी विजिटर की, वो थोड़ी सी स्ट्रेंज थी। तो आके वो जब इन तीनों से मिलता है तो कहता है कि मुझसे शायद थोड़ी गलती हो गई है तो मैं वापस जाता हूँ। तो स्पेल्डिंग जो है ऑलरेडी वो कॉल कर चुका था आर्मी को, झूठा नहीं पड़ना चाहता था, तो उसने फ़ौरन से बोल के उसे मना कर दिया था जाने से। तो इससे आगे पार्ट नंबर 3 को स्टार्ट करता हूँ। तो क्रीटान, विजिटर कहता है क्रीटान, क्योंकि लास्ट में स्पेल्डिंग ने उसका नाम पूछा था मिस्टर मिस्टर कह के। तो कहता है क्रीटान, मेरा नाम क्रीटान है। दिस इज़ द रॉन्ग कस्ट्यूम, इज़ नॉट इट। कस्ट्यूम मीन ड्रेस, जो उसकी लुकिंग है, उसने ड्रेस पुराना पहना हुआ था, 1860 हमने ऊपर देखा था। तो कहता है कि मेरा जो कस्ट्यूम है, मेरा जो ड्रेस है, मुझे लगता है मेरा रॉन्ग ड्रेस है। मेरा ड्रेस जो है वो मैं गलत पहन आया हूँ। रॉन्ग फॉर वट, रॉन्ग गलत, कैसे कैसे गलत हुआ आपका ड्रेस? फॉर द कंट्री, आपके इस मुल्क के लिए ये ड्रेस गलत है। एंड द टाइम, और जो वक्त है इस वक्त के लिहाज से भी गलत है। तो वेल इट इज़ अ ट्रिपल ओल्ड फैशन, तो आपका जो ड्रेस है ओल्ड फैशन, ये थोड़ा सा पुराना है ये। बट रियली आफुल, आफुली एक्सट्रीम। अब स्पेल्डिंग, मिसिस स्पेल्डिंग सबके साथ खुश रहने वाली, तो कहती है रियली आफुली हैंडसम, हैंडसम ब्यूटीफुल, आफुली एक्सट्रीमली, इंतहाई आप इसमें खूबसूरत लग रही हैं। रिटर्न थैंक यू, आपका शुक्रिया। मिसिस स्पेल्डिंग टू हस्बैंड, हस्बैंड से फिर वो दोबारा कहती है आस्क हिम अबाउट मूविंग डैट थिंग ऑफ माई रोज बेड, क्योंकि उसका रोज बेड तबाह हो गया था उसकी स्पेसशिप पे लैंड करने से। कहती है उसको कौन ना, इस स्पेसशिप को इस मेरे रोज बेड से, मेरे रोज गार्डन से हटा दे। स्पेल्डिंग फिर दोबारा उसकी बात को इग्नोर करता है। तो स्पेल्डिंग लीड्स देम इनटू द लिविंग रूम, स्पेल्डिंग उसको ये डर था कि कहीं वो निकल ही ना जाए, तो इन सब को लेके वो लिविंग रूम की तरफ, रैशी कमरे की तरफ चला जाता है। स्पेल्डिंग कम ऑन इन एंड सिट डाउन, अब आओ अंदर, सिट डाउन और बैठ जाओ। यू मस्ट बी टायर्ड आफ्टर योर ट्रिप, आप अपने सफ़र से काफ़ी थक चुके होंगे। क्रिटान यस आई एम लिटल, हाँ मैं थोड़ा सा थक गया हूँ। लुकिंग अराउंड डिलाइटेड, डिलाइटेड ग्लैडली हैप्पीली, खुशी के साथ आगे पीछे देख रहा है वो। इट इज़ बेटर देन आई इट होप, कि आपका जो घर है इट इज़ बेटर, ये थोड़ा बेहतर है। आई हैड होप, जितनी मैंने उम्मीद की थी, मेरी उम्मीद से आपका घर काफ़ी बेहतर है। बेटर, बेहतर है, व्हाट इज़ बेटर, क्या बेहतर है? द हाउस, आपका जो घर है, दैट व्हाट यू कॉल इट, यही आप इसे कहते हैं ना, इसको आप घर ही कहते हैं ना। और इट इज़ एन अपार्टमेंट, जैसे आप रूम कहते हैं। तो दिस इज़ अ हाउस इन द स्टेट ऑफ मैरीलैंड यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मैरीलैंड इस स्टेट में ये मेरा घर है। इन द लेट 20th सेंचुरी, तो ये 10वीं सदी है। टू थिंक इट इज़ रियली द 20th सेंचुरी, तो आप कि अभी ये सेंचुरी जो गुजर रही है, जो सदी गुजर रही है, ये 20वीं सदी है। आई मस्ट सिट डाउन, तो कहता है मुझे बैठ जाना चाहिए अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए, एंड कलेक्ट माई सेल्फ, और अपने में हवास बहाल कर लूँ। द रियल थिंग, द रियल थिंग, द रियल थिंग, मुझे इसकी ज़रूरत है। द रियल थिंग मीन द रियल टाइम, और द थिंग इज़ फॉर मी, और कहता है कि मुझे ये इस चीज़ की ज़रूरत है। द थिंग इज़ वेरी नीडेबल टू मी, मुझे इसकी काफ़ी ज़रूरत है कि मैं अपने हवास को बहाल कर लूँ, अपने आप को मैं होशोवास में ले लूँ, क्योंकि सफ़र करने के बाद इंसान काफ़ी थक जाता है और इसका जो माइंड है वो भी प्रॉपर वर्किंग कर नहीं रहा होता। तो कहता है कि आई रियली नीड इट, मुझे इसकी ज़रूरत भी है। ही सिट्स डाउन, वो बैठ जाता है। यू, यू आर नॉट एन अमेरिकन, तो आप क्या अमेरिकन नहीं है, आप अमरीकी नहीं है?
आर यू, क्या आप, तो इसका मतलब है कि आप अमेरिकी नहीं है। यू साउंड्स मोर इंग्लिश, कहता है व्हाट अ नाइस थॉट, कितनी उम्दा सोच है आपकी। नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट एन अमेरिकन, मैं कोई अमरीकी नहीं हूँ। यू साउंड्स मोर इंग्लिश, अब ये आप अमरीकी नहीं है, कहीं बाहर से आए हैं, तो यू साउंड मोर इंग्लिश, योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड, आपकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है। डू आई, क्या ऐसी बात है। इज़ माई एक्सेंट वेरी बैड, क्या मेरा एक्सेंट, क्या मेरी जो टोन जो है वो वेरी बैड, वो बहुत बुरी है। अच्छा, आप इसमें एक चीज़ और भी नोट करना कि जो विजिटर आया है क्रिटान जो है, आप इसका एक्सेंट, इसकी ज़ुबान, इसकी बोलचाल, इसका बिहेवियर, आप इसकी बातें सुनना, आप इसका एटीट्यूड देखना, और इसकी आप खुशी अखलाक़ी देखना, और इसका बात करना देखना, और जो ज़मीन के लोग हैं इनका बिहेवियर, और ख़ास तौर पे ज़मीन के लोग जिनके पास ताकत है, मैं जनरल पावर्स की बात करूं, आप उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, उनकी बातचीत आप क्रिटान के साथ देखना, दोनों में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो क्रिटान किस तरह के साथ बात करेगा, और जो ज़मीन के लोग जिनके पास ताकत है, जो पावर्स है, वो किस तरह इसके साथ बात करेगा। कहता है क्या मेरा एक्सेंट बैड है, क्या मेरा लहजा बुरा है। नो इट इज़ क्वाइट गुड, नहीं आपका लहजा बहुत अच्छा है। वेयर आर यू फ्राम मिस्टर क्रटॉन, अब स्पेलिंग उससे पूछता है कि आप कहाँ से आए हैं। एवेसिवली, अवॉइडिंगली, इवेसिवली, ये वर्ड जो है ये पेपर में रिपीटेड है, इसलिए आपको साथ साथ बता रहा हूँ। इवेस कहते हैं अवॉइड को, अवॉइडिंगली थोड़ा सा हेजिटेटिंगली, हिचकिचाते हुए कहता है अनदर प्लेस, मैं किसी और जगह से आया हूँ। ऑन दिस अर्थ ऑफ कोर्स, तो जिस जगह से भी आए हैं, दिस अर्थ इस ज़मीन से है। नो नॉट ऑन दिस प्लानट, मैं आपके प्लानट से नहीं आया, मैं ज़मीन से नहीं आया। तो आर यू फ्रॉम मार्स, तो क्या आप मार्स से आए हैं, मार्स मरीख से आए हैं। ओ डियर नो नॉट मार्स, नो प्यारे, नो नॉट मार्स, मैं मार्स से भी नहीं आया, मैं मरीख से भी नहीं आया। देयर इज़ नड नो बॉडी ऑन मार्स, तो मार्स में, मरीख में नो बॉडी, कोई भी नहीं है। एट लीस्ट, कम अज़ कम, नो वन आई नो, एक भी बंदा नहीं आई नो, जहाँ तक मेरा इल्म है। आई एम श्योर यू आर टीजिंग अस, मुझे यकीन है, एलन को यकीन नहीं हो रहा कि एलियन जो है उनके घर आके उनसे बातें कर रहा है। तो एलन कहती है आई एम श्योर, मुझे यकीन है, यू आर टीजिंग अस, टीज तंग कर रहे हैं आप हमें। एंड दिस इज़ ऑल सम काइंड ऑफ पब्लिसिटी स्टंट, पब्लिसिटी पब्लिक का, स्टंट मीन अटेंशन, तो ये सब आप फेमस करने के लिए आप ये सारा जो है ये अटेंशन हासिल करने के लिए, तवज्जो हासिल करने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। नो नहीं, आई रियली एम फ्राम अनदर प्लेस, मैं सच में दूसरी जगह से आया हूँ। आई डोंट सपोज्ड यू हैड कंसेंट टू माई इंटरव्यू यू ऑन टेलीविज़न। स्पेल्डिंग ने फर्स्ट टाइम अपनी बात की है, आपको बताया हर बंदा लालची, कोई ना कोई लालच रखेगा, कोई ना कोई डिमांड रखेगा इसके आगे। कोई ज़ुबान के गंदे है, कोई ज़ुबान के बद ज़ुबान है, कोई इखलाक के है, कोई अपनी लालच में बोर है। अब स्पेल्डिंग ने उसे रोक के रखा हुआ है और कहता है कि मुझे यकीन है कि आप जो है कंसेंट परमिशन देंगे हाँ मुझे टू माई इंटरव्यू, कि मैं आपको इंटरव्यू कर सकूँ ऑन टेलीविज़न पे। तो आप क्योंकि ब्रॉडकास्ट करता है, नशरियात करता है, तो कहता है कि मुझे यकीन है कि आप मुझे इंटरव्यू के लिए इजाज़त देंगे टेलीविज़न पे। आई डोंट थिंक योर अथॉरिटीज़ विल आई लाइक डैट, कहता है मुझे कोई इतराज़ नहीं है। आई डोंट थिंक, मेरे ख्याल में नहीं होगी, योर अथॉरिटीज़ विल लाइक डैट, कि मेरे ख्याल में आपकी अथॉरिटी जो है, आपकी जो इंतज़ामिया है, विल लाइक डैट, उन्हें ये पसंद नहीं आएगा, उनको ये पसंद नहीं होगा, वो इस चीज़ को नापसंद करेंगी, उन्हें बुरा लगेगा। दे आर टेरिबली अपसेट, तुम्हारी अथॉरिटीज़, तुम्हारी जो इंतज़ामिया है वो अपसेट होंगे। एज इट इज़, हाउ डू यू नो, तो कहता आपको कैसे पता है कि मेरी अथॉरिटीज़, मेरी जो मैनेजमेंट है वो मुतासर होगी, वो मुझे इस चीज़ से रोकेगी, उन्हें बुरा लगेगा, तो ये आपको कैसे पता है। वेल, रिटर्न कहते हैं वेल, आई पिक अप थिंग्स, आई पिक अप थिंग्स, मुझे कुछ हालात का पता चल जाता है। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, मुझे पता है, आई नो, मुझे पता है, दैट इन अ फ्यू मिनट्स, कि चंद ही मिनटों में, अ नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम योर आर्मी, कि आपने आर्मी में कॉल की हुई है, तो बेशुमार लोग आपकी आर्मी के विल बी हेयर, वो यहाँ पे होंगे, टू क्वेश्चन मी, वो भी मुझसे क्वेश्चन करेंगे, एंड दे लाइक यू, और वो भी लाइक यू, जिस तरह आप, और टॉर्न बाय डाउट्स, टॉर्न डिस्टर्ब बाय डाउट्स, वो भी शकूक व शुबहात से भरे हुए होंगे, वो भी सवालात से भरे हुए होंगे। कहता है मुझे पता है कि चंद ही मिनटों में आपकी आर्मी के लोग, बेशुमार लोग यहाँ पे होंगे, और उनके दिल में भी बेशुमार सवालात होंगे,
जिस तरह आपको मुझसे सवालात हैं। स्पेलिंग हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कितना एक्सेप्शनल है, हाउ वेल डन, कितना ज़बरदस्त है कि आपको सब कुछ पता चल गया है। हेलन वाई डिड यू कम हेयर, तो आप यहाँ पे क्यों आए हैं। रिटर्न सिंपली, सिर्फ अ विजिट टू योर स्मॉल प्लानट, आपके ये छोटे से प्लानट का, आपकी छोटी सी ज़मीन का मैं विजिट करने के लिए आया हूँ। आई हैव बिन स्टडिंग, मैं स्टडी कर रहा हूँ इट, इसको फॉर ईयर, सालों से। तो आपके इस प्लानट को मैं सालों से इसका मुताला कर रहा था। इनफैक्ट दर हकीकत वन माइट से शायद मैं कहूँ यू पीपल आर माई हॉबी, कि मैं इस ज़मीन पे क्यों आया हूँ। यू पीपल आर माई हॉबी, आप लोग मेरा मशगला है, आप लोगों के बारे में जानना मेरी जस्तजू है। स्पेशली ख़ास तौर पे दिस पीरियड ऑफ योर डेवलपमेंट, ये जो पीरियड आपका डेवलपमेंट का है, ये जो पीरियड आपका एडवांसमेंट का है, ये जो पीरियड आपका तरक्की वाला है, इस पीरियड को स्टडी करना मेरी ये सबसे बेहतरीन मशगला था। जॉन, आर यू द फर्स्ट पर्सन, तो क्या आप पहले शख्स हैं फ्राम योर प्लानट, आपके अपने प्लानट से, ट्रैवल इन स्पेस लाइक दिस, तो आप स्पेस में इस तरह की ट्रैवलिंग कर रहे हैं, स्पेस में बिल्कुल आज़ाद अकेले घूम रहे हैं। तो क्या आप अपने प्लानट के सबसे पहले शख्स हैं कि जो ऐसे स्पेस में आज़ाद घूम रहे हैं। ओ माय नो, ओ सिर्फ मैं, नो नहीं, एवरी वन ट्रैवल्स, हर बंदा ट्रैवलिंग करता है हमारी तरफ। हु वांट्स टू, जो ट्रैवलिंग करना चाहता है हमारी तरफ, हर बंदा ट्रैवलिंग करता है, जो भी करना चाहता है। इट इज़ जस्ट डैट नो वन वांट्स टू विजिट यू, सिर्फ इतनी सी बात है कि हमारी तरफ से कोई बंदा आपकी तरफ आना नहीं चाहता। आई कॉन्ट थिंक वाई, मुझे नहीं पता वाई, क्यों, ऐसा क्यों है कि क्यों हमारे लोग आपकी तरफ नहीं आना चाहते। आई ऑलवेज हैव, लेकिन मेरे अंदर ये ख्वाहिश थी कि मैं आपकी तरफ आऊँ। यू वुड बी सरप्राइज्ड, यू वुड बी सरप्राइज्ड, आप हैरान होगे। व्हाट अ थारो, व्हाट अ थारो स्टडी आई हैव मेड, व्हाट अ कंप्लीट स्टडी, कितनी मैंने मुकम्मल मुतालिया किया है। आई हैव मेड, आई हैव प्रिपेयर्ड अबाउट योर कॉन्टिनेंट, अबाउट योर प्लानट, अबाउट योर अर्थ, आपकी ज़मीन के बारे में मैंने कितनी मालूमात इकट्ठी की है। रिसाइट्स, फिर रीड करता हूँ उनको कि मैंने आपकी ज़मीन के बारे में क्या क्या जाना है। द प्लानट, आपका ये प्लानट, अर्थ इसका नेम है, इज़ डिवाइडेड इनटू 5 कॉन्टिनेंट्स, इसके 5 बरियाज़म हैं। कॉन्टिनेंट्स कहते हैं जो खुश्की का हिस्सा होता है, जैसा देखिए समंदर भी हैं, अब समंदर नहीं, लेकिन जो खुश्की के हिस्से हैं वो 5 कॉन्टिनेंट्स हैं। अब जैसे देखिए बरियाज़म, बरियाज़म एशिया, बरियाज़म अफ्रीका, बरियाज़म शुमाली अमरीका, जनूबी अमरीका वगैरह वगैरह, ये 5 है, बाद में 7 हो गए अब, ठीक है। ये 1960 के राउंड अबाउट का दौर है, उस वक्त का प्ले लिखा हुआ है। तो कहता है कि ये ये उस वक्त का टाइम है 20th सेंचुरी, क्योंकि अभी 21st सेंचुरी स्टार्ट हो गई है। 20th सेंचुरी से पिछली सदी की बात है। तो उस सदी में जो कॉन्टिनेंट्स थे वो 5 थे, इसलिए यहाँ पे आपको 5 है, लेकिन अभी जो है कॉन्टिनेंट्स वो 7 है। कहता है इसके 5 बड़े आज़म हैं, विद अ नंबर ऑफ लार्ज आइलैंड, यहाँ पे जजीरे भी हैं, जजीरे जो समंदर के दरमियान जो खुश्की का इलाका होता है उसको जजीरा कहते हैं। तो इसमें बेशुमार जजीरे भी हैं ज़मीन के। इट इज़ मोस्टली वाटर, ज़्यादातर हिस्सा इसका पानी है। आपको पता है कि ज़मीन पे 3 हिस्से जो है खुश्की है, बाकी 7 हिस्से पानी है। तो देयर इज़ वन मून, इसका एक चांद है। सिटी सिविलाइजेशन इज़ ओनली जस्ट बिगनिंग, अब जो सिविलाइजेशन है, जो तहजीब है, जो प्रोग्रेस है, जस्ट बिगनिंग, अभी अभी आपने तरक्की करना शुरू की है। जस्ट बिगनिंग है, स्पेल्डिंग में ये बात हजम नहीं हुई। किसने ये बात की? क्योंकि हम तो डेवलपमेंट कर चुके हैं, हम इतने एडवांस हैं, ये एटॉमिक पावर बन गए हैं। तो जस्ट बिगिनिंग, अभी हमने शुरुआत की है माय डियर सर। वी हैव हैड, वी हैव मीन वी कंप्लीटेड, वी आर डेवलप्ड, हम डेवलप हो चुके हैं, हम प्रोग्रेस कर चुके हैं, हम तरक्की याफ्ता हैं। अब आप क्या कह रहे हैं कि अभी हम बिगिनिंग में? रिटर्न ब्लैडली, ब्लैडली क्वाइट मैनर, फिर भी इस बात को बड़े मैनर के साथ, बड़े रिस्पेक्टेबल वे में कहता है, यू आर ओनली इन द इनिशियल स्टेज, यू आर ओनली इन द बिगिनिंग स्टेज, स्टार्टिंग स्टेज, आप अभी अभी शुरुआती स्टेज में। द मोस्ट फैसिनेटिंग स्टेज, द मोस्ट सरप्राइजिंग स्टेज एज फार एज आई एम कंसर्ड। तो जनाब अभी आपकी जो स्टेज है, जहाँ तक मुझे पता है, एज फार एज आई एम कंसर्ड, जहाँ तक मुझे पता है कि ये बड़ी फैसिनेटिंग, बड़ी इनिशियल स्टेज है आपकी, ये सिर्फ स्टार्टिंग स्टेज है। आई डू होप, मुझे उम्मीद है, आई डू नॉट साउंड पैट्रोनाइजिंग, पैट्रोनाइजिंग प्राइड प्राउड, मुझे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस बात का मतलब आप ये नहीं लेंगे
कि मैं बड़ा मगरूर हूँ, मैं बड़ा गरूर से बोल रहा हूँ कि हमारे लोग बड़े एडवांस हैं, आपके लोग एडवांस नहीं हैं, आप अभी बिगिनिंग में हैं। तो कहता है मेरा बात करने का मतलब ये नहीं है कि मैं बड़ा मगरूर हूँ। देखिए आप इसका लहजा कितना एक बात करके वो इस बात पे माजरत भी कर रहा है कि आप ये ना समझे कि मैं बड़ा मगरूर हूँ। वेल वी आर वेरी प्राउड। लेकिन एलन कहती है हम बड़े प्राउड हैं, हमें इस बात का बड़ा फ़ख्र है कि हमने इतनी तरक्की कर ली है। क्रिटान आई नो, मुझे पता है आप लोगों को बड़ा मगरूर है, आप लोग बड़े गरूर हो, आप लोगों को बड़ा फ़ख्र है। एंड दैट इज़ वन ऑफ योर मोस्ट इंडियरिंग प्रिमिटिव ट्रेड्स। तो ये आपका मोस्ट इंडियरिंग, इंडियरिंग कहते हैं जो एमिएबल, जो काबिल रश्क हो, जो काबिल तारीफ़ हो। प्रिमिटिव कहते हैं एंशियंट को, ओल्ड को, जो पुरानी, और ट्रेड्स कहते हैं क्वालिटी। तो ये जनाब आपकी जो कदीम लोग थे उनके अंदर भी ये क्वालिटी थी कि बड़े प्राइडफुल थे, बड़े वो फ़ख्र करने वाले थे। ये आपकी प्रिमिटिव ट्रेड्स है, ये आपकी जो अबाव अदाज में थी वो ट्रेड्स आपके अंदर आई हैं, वो क्वालिटीज़ आपके अंदर आई हैं। तो ये आपकी क्वालिटी जो है कि आपको बड़ा फ़ख्र है अपने कामों पे, अपनी प्रोग्रेस पे। तो कहता है ये क्वालिटी आपकी प्रिमिटिव क्वालिटी है, ये क्वालिटी आपकी जो अबाव अदाद की क्वालिटी है। ओ आई कांट बिलीव आई एम हेयर एट लास्ट। मुझे यकीन नहीं आ रहा आई एम हेयर एट लास्ट कि आखिरकार मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। मेरा एक ख्वाब था, मेरा एक मशगला था कि आप लोगों की तरफ जाऊँ, और आखिरकार मैं आप लोगों के पास पहुँच भी आया हूँ। आई कांट बिलीव, मुझे यकीन नहीं हो रहा। जनरल पार्स आ विगरस प्रोडक्ट ऑफ नेशनल गार्ड एंड इज एड एंटर। अब क्योंकि आर्मी को कॉल हो चुकी थी, जनरल पार्स जो है आर्मी का जो जनरल है, अ विगरस प्रोडक्ट, विगरस मैन, पावरफुल, स्ट्रेंथ, फुल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ नेशनल गार्ड। नेशनल गार्ड नेशनल आर्मी, नेशनल आर्मी ऑफ अमेरिका जो नेशनल गार्ड उसे कह रहे हैं। तो जो अमेरिका की जो आर्मी है उसका जो जनरल है वो पावर्स है, उस पावर जो है वो एंटर होता है एंड हिज एड एंटर, और उसका जो नाइब है, उसका जो मातहत है वो भी अंदर आता है। ऑल राइट फॉक्स, ऑल राइट पीपल, ऑल रिलेटिव्स। चलो दोस्तों, द प्लेस इज सराउंडेड बाई ट्रूप्स। आते साथ ही आप इसका लहजा चेक करें, आप इसकी बनावट चेक करें, आप इसका बोलना चेक करें, आप इसकी ज़ुबान चेक करें। आते साथ कहता है चलो जी, द प्लेस इज सराउंडेड बाई ट्रूप्स, ट्रूप्स सोल्जर्स। ये जो जगह सारी जो है ट्रूप्स ने अपने अंडर ले ली है, सोल्जर्स ने अपने अंडर ले ली है। वेयर इज़ द मॉन्स्टर, बताओ ज़रा वो मॉन्स्टर किधर है, वो बला किधर है वो। आई माई डियर जनरल एम द मॉन्स्टर। अब वो आगे से उसको जवाब दे रहा है। क्रिटान कहता है मैं जनाब, मैं मॉन्स्टर हूँ वो वाला जिसको आपकी तलाश है, मैं वो बला हूँ। पावर्स, व्हाट आर यू ड्रेस्ड अप फॉर अ फैंसी ड्रेस पार्टी। आपने ड्रेस कैसा पहना हुआ है, फैंसी ड्रेस पार्टी, क्या आप किसी फैशन शो में आए हैं, क्या से फैंसी ड्रेस पार्टी में आप आए हुए हैं। अब उसे नहीं पता कि ये जो है बाहर की दुनिया का अब से ये 100 सदी पुराना इसने लिबास पहना हुआ है। रिटर्न आई हैड होप टू बी इन द कंज्यूम ऑफ द पीरियड। मुझे उम्मीद थी ये कंज्यूम, मेरा जो ड्रेस है ये ऑफ द पीरियड, आपके पीरियड का होगा, आपकी सेंचुरी का होगा। एज यू सी आई एम अबाउट 100, आई एम अबाउट 100 ईयर्स टू लेट। जबकि मैंने 100 साल पुराना लिबास पहना है। तो मैं इस बात को एक्सेप्ट भी करता हूँ। राजर, हु इज़ दिस जोकर, ये कौन फनकार, ये कौन मजाकिया होता, ये कौन जोकर उठा के ले आए हो। दिस इज़ मिस्टर क्रिटान। उसकी ज़ुबान, इसका फिर भी ऐसी ज़ुबान सुन के भी आगे से उसको बर्दाश्त करना, और आगे से उसे रिस्पेक्टेबल वे में जवाब देता है। फिर भी स्पेल्डिंग कहता है जी जनाब, मिस्टर क्रिटान है, जनरल पार्स, मिस्टर क्रिटान अराइव्ड इन दैट थिंग। ये इस चीज़ में आए हैं, आउटसाइड जो चीज़ बाहर है। ही इज़ फ्राम अनदर प्लानट, ये दूसरे प्लानट से आई है। इतना उसने मालूमात ली थी। आई डोंट बिलीव इट, मैं इसे बिलीव नहीं करता, मैं यकीन नहीं करता। एंड कहती इट इज़ ट्रू, ये सच है। वी सा हिम, हमने देखा था, गेटिंग आउट ऑफ द फ्लाइंग सासर, फ्लाइंग स्पेस शिप, फ्लाइंग सासर, फ्लाइंग प्लेट, फ्लाइंग शिप। हमने इस उड़न तश्तरी में, हमने इस खलाई जहाज में से उतरते हुए देखा था, निकलते हुए देखा था। पावर्स टू एट, कैप्टन गो डाउन एंड लुक एट द शिप। बाहर जाओ और लुक एट द शिप, जाके उसकी शिप को देखो। बट बी केयरफुल, लेकिन ज़रा ध्यान से। डोंट टच एनीथिंग, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। एंड डोंट लेट एनी बॉडी एल्स, और किसी को भी, एनी बॉडी एल्स, किसी को भी नियर इट, इसके पास नहीं आने देना। एट गोज, जो उसका नाइब है वो निकल जाता है। सो यू आर फ्रॉम अनदर प्लानट, तो आपके मुताबिक आप दूसरे प्लानट से आए हैं। रिटर्न जैस, हाँ
माई डैट इज़ अ वेरी स्मार्ट यूनिफॉर्म बट आई प्रेफर द वंस मेड ऑफ मेटल। कहता है कि आपने जो लिबास पहना हुआ है, आई प्रेफर द वंस मेड ऑफ मेटल, लेकिन ये आपका लिबास बड़ा स्मार्ट है, लेकिन मुझे आपका वो लिबास पसंद है जो आपका मेटल वाला लिबास। आपको पता है पुराने ज़माने में जो जंगें होती थी उसमें लोहे का लिबास पहनता था जो बादशाह है, इसके साथ साथ जो उसके साथ जो फौज के थे वो मेटल का लिबास पहनते थे। वो देहाती लिबास होता था, वो लोहे का लिबास होता था जिसमें तीर तलवार की जंग होती थी, और लोहे का लिबास वो तीर तलवार से बचाता था। तो ये उसी की बात कर रहा है कि मुझे आपका ये ड्रेस स्मार्ट है, पसंद है, लेकिन मुझे आपका वो ड्रेस ज़्यादा पसंद है जो कि मेटल का, जो कि धात का बना होता था। द वंस यू यूज टू वियर, वो जो कभी आप पहना करते थे, यू नो आपको पता है, विद द फीदर्स ऑन टॉप, और उस ड्रेस के ऊपर जो फीदर एक पर लगा होता था, जो उसमें बादशाह या कोई सिपा सलार है उसकी निशानदेही के लिए उसके ड्रेस के ऊपर, उसकी कैप के ऊपर पर लगा देते थे। तो जो बच्चे पुरानी मूवी को देखते हैं उनको बेहतर पता है कि किस तरह किसी बादशाह सिपा सलार की जो कैप है उसके ऊपर पर लगा होता था। पार्स दैट वाज 500 ईयर्स अगो, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये 500 साल पुरानी बात है, 500 साल पुराना लिबास है। आर यू श्योर यू आर नॉट फ्रॉम द अर्थ, आपको यकीन है कि आप ज़मीन से नहीं है? रिटर्न यस, हाँ। पार्स वेल आई एम नॉट, मुझे नहीं है। यू आर गॉड सम प्रीटी टॉल एक्सप्लेनिंग टू डू, आप एक्सप्लेन करें, आप वजाहत करें इस सारी बात की। आगे से कहता है एनीथिंग, कुछ भी टू ब्लीक टू मेक यू हैप्पी, आई डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, तो मैं करूँगा जो भी आप ओब्लिक आपको खुश करे। तो जो आप पूछना चाहते हैं पूछो। ऑल राइट, विच प्लानट, आप किस प्लानट से आए हैं? नॉट दैट यू हैव एवर हर्ड ऑफ, मैं उस प्लानट से आया हूँ जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं है। वेयर इज़ इट, वो कहाँ पे है? यू वुड नॉट नो, वो आपको नहीं पता चलेगा वो कहाँ पे है। दिस सोलर सिस्टम, तो क्या ये हमारे सन का, सन के ऊपर है? देखिए सन के जो प्लैनेट्स हैं वो 9 प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। तो कहता है कि क्या वो जो 8 प्लैनेट्स हैं इस सोलर सिस्टम से, इस सन के सिस्टम से आपका जो प्लैनेट है वहाँ से आए हैं? नो, नहीं। एंदर सिस्टम, तो क्या आप किसी और सूरज से आए हैं? यस, हाँ। लुक बस्टर, अब बस्टर गाली दे के कह रहा है, लुक बस्टर आई डोंट वांट टू प्ले गेम्स। अब इसके ख्याल में ये इसके साथ मजाक कर रहा है, अब उसे गाली देता है। दोनों का मैं आपको बताया, जुबान आप चेक कर ले। कहता है गाली दे के उसे कहता है आई डोंट वांट टू प्ले गेम्स, मैं आपके साथ कोई गेम नहीं खेलना चाहता। आई जस्ट वांट टू नो, मैं सिर्फ आपसे चाहता हूँ टू नो वेयर यू आर फ्रॉम, आप कहाँ से आए हैं। द लॉ रिक्वायर्स इट, कानून इसकी मांग करता है, आपके बारे में पूछ गुछ करना, आपके बारे में मालूमात रखना कानून की मांग है ये। रिटर्न, इट इज़ पॉसिबल, ये मुमकिन है, डैट आई कुड एक्सप्लेन इट टू अ मैथमेटिशियन, कि मैथमेटिशियन जो रियाजी का इल्म जानता हो, जो सितारों का इल्म जानता हो सकता है मैं उसको ये बात समझा सकूं कि मैं कहाँ से आऊँ। बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मुझे डर है, आई कुड नॉट एक्सप्लेन इट टू यू, कि मैं आपको नहीं ये बात बता सकता कि मैं कहाँ से आऊँ, मैं आपको वजाहत ही नहीं कर सकता मैं कहाँ से आऊँ। नॉट फॉर अनदर 500 ईयर्स, मैं 500 साल भी आपको समझाता रहूँ ना तो तब भी आपको ये बात में समझ नहीं आएगी। बाय देन, तब तक ऑफ कोर्स यकीनन यू वुड बी डेड, तब तक आप मर चुके होंगे। बिकॉज यू पीपल डू डाई, क्योंकि आप लोग जो है मर जाते हैं। डोंट यू, क्या ऐसा नहीं है? अब इसका कहने का मतलब है कि आप लोग मर जाते हैं, इसका मतलब है कि इसके लोग नहीं मरते। अब आप लोग मर जाते हैं तो आप लोग यू आर डेड बिकॉज यू पीपल डू डाई, क्योंकि आप लोग मर जाते हैं। डोंट यू, क्या ऐसा नहीं होता कि आप लोग मरते नहीं हैं? आवर्स वट, क्या? पुअर फ्रेजाइल बटरफ्लाइज, पुअर गरीब फ्रेजाइल वीक बटरफ्लाइज, तितलियाँ। कि आप देखें, आप गरीब तितलियों की मानद हो, आप बेचारी कमज़ोर तितलियों की मानद हो। सच ब्रीफ लिटिल मोमेंट्स, बस थोड़ी सी ज़िंदगी आपकी होती है इन द सन, सन सूरज में, बस सूरज के सामने आप थोड़ी सी 50 60 70 80 90 100 साल गुजार लेते हो। यू सी, आपको पता है, वी डोंट डाई, हम लोग नहीं मरते कभी भी, हमें नहीं मौत आती। यू विल डाई ऑल राइट, कहता है आप मरोगे। इफ़ इट टर्न्स आउट, अगर मुझे पता चला, यू आर अ स्पाई, स्पाई डिटेक्टिव, अगर तुम जासूस हो, और अ हॉस्टाइल एलियन, या कोई एनिमी एलियन, हॉस्टाइल एनिमी, कोई दुश्मन के एलियन हो, कोई दुश्मन एलियन हो, तो तब भी, और अगर मुझे पता चला कि अगर तुम कोई जासूस हो तो तुम मेरे हाथों मरोगे।
आई एम श्योर, क्रीटॉन कहता है मुझे यकीन है, यू वुड नॉट बी सो क्रूअल, मेरे साथ इतना जुल्म नहीं करोगे। एड रिटर्न्स, तो एड जो है उसका नायब उसने बाहर स्पेसशिप के लिए भेजा था, वापस आता है। ही लुक्स डिस्टर्ब, वो थोड़ा सा परेशान है। व्हाट डिड यू फाइंड, तो कहता है जनाब आपने क्या देखा। आई एम नॉट श्योर जनरल, जनरल मुझे पूरा यकीन तो नहीं है। हैविली, जोर से कहता है, देन डू बेस्ट टू डिस्क्राइब व्हाट द ऑब्जेक्ट इज लाइक, डू बेस्ट, अच्छे तरीके से बयान करो, व्हाट द ऑब्जेक्ट इज लाइक, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो स्पेसशिप है, वो किस तरह का है, जो कुछ देखा है उसको बयान करो। इस पे आपने क्वेश्चन का आंसर भी याद कर लेना है, स्पेसशिप के बारे में, उसकी जो लुकिंग थी, उसकी जो अपीयरेंस था, हाउ डज द स्पेसशिप लुक लाइक, किस तरह का नजर आता था, अब उसके बारे में देखे। कहता है वेल इट इज एलिप्टिकल, एलिप्टिकल एमसीक्यूज के लिए भी है, एलिप्टिकल ओवल शेप, जिस तरह अंडे की शक्ल होती है, ऐसे करके। अंडा थोड़ा सा ख़राब हो गया ये वाला, ये अंडे की शक्ल है जो पूरा गोल ना हो, ठीक है। इज एलिप्टिकल शेप, एलिप्टिकल ओवल शेप है विद अ 14 फुट डायमीटर, इसका डायमीटर है 14 फुट है, और एंड इट इज़ मेड ऑफ एन अननोन मेटल, इसका जो मेटल है, उसकी जो धात है अननोन, वो हमें नहीं पता कि कौन सी धात है, विच शाइन्स, और ये धात शाइन कर रही है, चमक रही है। एंड इनसाइड, और इसके अंदर देयर इज़ नॉट एनीथिंग, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये खाली है। इज़ नॉट एनीथिंग, क्या इसके अंदर कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग इन साइड द शिप, इस शिप के अंदर कुछ भी नहीं है। नो इंस्ट्रूमेंट, नो वुड, नथिंग, कुछ भी नहीं है। और क्रिटान से कहता है, व्हाट डिड यू डू विद योर इंस्ट्रूमेंट बोर्ड, अपने इंस्ट्रूमेंट बोर्ड के साथ तुमने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट बोर्ड के जिससे वो ड्राइव करता था, जिससे वो उसको ऑपरेट करता है, वो कहता है इसके साथ तुमने क्या किया है, वो जो बोर्ड है। विथ माई वट, क्या, वो जो मेरा ऑपरेटिंग बोर्ड है। ओ आई डोंट हैव वन, हमारा तो ऑपरेटिंग बोर्ड है ही नहीं है। हाउ डज द थिंग ट्रैवल, अगर ऑपरेटिंग बोर्ड नहीं है तो हाउ डज द थिंग ट्रैवल। अब देखिए गाड़ी है तो उसका व्हील लगा हुआ है, उसका सॉरी ये जो स्टेयरिंग है, उसका जो गियर है वो लगे हुए हैं, उसकी स्पीड है, क्लच है, तो लगे हुए हैं तो गाड़ी चलती है। अब इंस्ट्रूमेंट ही ना हो, उसके ऑपरेटिंग ही ना हो, तो वो गाड़ी कैसे चलेगी। अब ये इसके अंदर स्पेसशिप के अंदर कुछ भी नहीं है। कहता है कि हाउ डज द थिंग ट्रैवल, टू बी स्पेसशिप ट्रैवल कैसे करती है, चलती कैसे है, सफ़र कैसे करती है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। यू डोंट नो, मैं नहीं पता। नाउ लुक मिस्टर, अब सुनो, देखो मिस्टर, यू आर इन अ प्रीटी सीरियस ट्रबल, आप लोग बड़ी, आप जो है बड़ी सीरियस, बड़ी संगीन मसले में आप उलझ गए हैं। आई सुजेस्ट यू, मैं आपसे सुजेस्ट करूँगा, डू अ बिट ऑफ कोऑपरेटिंग, आप कोऑपरेट करें, आप तावन करें। यू क्लेम यू ट्रैवल्ड हेयर फॉर आउटर स्पेस, आपका दावा है कि आप बाहर से यहाँ तक ट्रैवल करके आए हैं। इन अ मशीन, एक मशीन में, विद नो इंस्ट्रूमेंट, उसके अंदर कोई औजार ही नहीं है, कोई ऑपरेटिंग उसमें बोर्ड ही नहीं है, ये कैसे मुमकिन है। क्रीटन कहता है वेल दीज कार्स आर रादर कॉमन इन माई वर्ल्ड, ये जो कार मेरी है ये हमारी दुनिया में बड़ी कॉमन है। एंड आई सपोज, और मेरे ख्याल में, वंस अपॉन अ टाइम, एक वैसा वक्त था, आई मस्ट हैव नोन द थ्योरी, आई मस्ट हैव नो हाउ टू ड्राइव द स्पेसशिप, मुझे पता था हाउ टू ऑपरेट द स्पेसशिप, एक वक्त था कि मैं इसको चलाने का तरीका जानता था, ऑन विच दे ऑपरेट, कि किस तरह इसको ऑपरेट किया जाए। बट आई हैव लॉन्ग सिंस फॉरगॉटन, लेकिन काफ़ी वक्त हो गया इसलिए मैं इसे फॉरगॉट, भूल चुका हूँ। आफ्टर ऑल, बहरहाल, जनरल वी आर नॉट मैकेनिक्स, हम कोई मैकेनिक नहीं है, हम कोई इसको ठीक करने वाले नहीं हैं। यू एंड आई, आप भी और मैं भी कोई मैकेनिक नहीं है। तो एक वक्त था मुझे इसका ऑपरेट करने का तरीका पता था, लेकिन अब काफ़ी वक्त गुजर गया इसलिए मैं इसे भूल गया हूँ। राजर, डू यू माइंड इफ़ वी यू स्टडी, अब फैमिली सारी खड़ी है, सारे लोग सुन रहे हैं साथ साथ, तो इसको लगता है कि क्रीटॉन जो है ये शायद सबके सामने जो है ये बात नहीं कर रहा। अब उसे लगता है कि मैं अपने तरीके से, आर्मी के तरीके से अलग करके इससे सब कुछ उगलवाऊँ। तो राजर से कहता है कि आप बुरा तो नहीं मनाएंगे अगर हम आपका स्टडी रूम यूज़ कर लें, अगर आपका मुतालिया गाह जो है उसे इस्तेमाल करें। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल जनरल, जनरल बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर क्रीटॉन एंड आई आर गोइंग टू हैव अ चैट, मिस्टर क्रीटॉन और मैं सिर्फ हम बात करने जा रहे हैं। टू ऐड, अब नाइब से कहते हैं, पुट इन अ कॉल टू अ चीफ ऑफ स्टाफ, आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को ज़रा कॉल करना। यस जनरल, जी जनरल। स्पेल्डिंग राइज, स्पेल्डिंग उठता है, लीड्स क्रीटॉन एंड पार्स इनटू नेक्स्ट रूम, क्रीटॉन और पार को सास वाले कमरे में ले जाता है। आ हैंडसमली फर्निश्ड
स्टडी, अब हैंडसमली ब्यूटीफुली फर्निश, ये भी बड़ा खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ था स्टडी रूम था। मैनी बुक्स एंड अ ग्लोब ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सी किताबें उसके अंदर पड़ी हुई थी। एंड अ ग्लोब ऑफ द वर्ल्ड, और ग्लोब ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया का एक ग्लोब, एक मैप जो था, एक नक्शा जो था। और ग्लोब होता है जो ऐसे गोल सा इस तरह करके जो टेबल के ऊपर रखा हुआ होता है ऐसे करके। अब ये ग्लोब जो ये वाला, इसको हम सर्कल कर सकते हैं, इसको गोल गोल घुमा सकते हैं। अब इस ग्लोब के पास वो उसने देखा है स्टडी रूम में एक ग्लोब भी, दुनिया का ग्लोब जिसमें पूरी दुनिया का नक्शा हो, तो उसको एक ग्लोब भी पड़ा हुआ है। तो कहता है दिस वे जेंटलमैन। तो चलो आप सारे शरीफ ज़ादो दिस वे, इस तरफ आ जाए। तो यहाँ तक जो है पार्ट नंबर 3 कमेंट करूँगा, जिसमें पार्स जो है कीटान को लेके अलग रूम में चला गया। इसके ख्याल में कीटान से अकेले में जाके बात करना, कीटान शायद हेजिटेट कर रहा है फैमिली के सामने बयान करने में, इसे अकेले में जाके बातचीत करेगा, शायद कुछ निकल जाए इसके मुंह से, शायद कुछ उगलवा सके, या आर्मी की वजह से ट्रीट करूँगा वगैरह वगैरह। यहाँ तक पार्ट 3 है। इंशाल्लाह ताला आपसे पार्ट 4 में मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।